नमस्कार। कभी सोचा है एक नन्हा सा बीज, उसे हाथ में लेकर कैसा लगता है कि इसके अंदर एक पूरा का पूरा पौधा छुपा हुआ है। आज हम उसी कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक पौधा बीज बनाने का वो पहला सबसे जरूरी ब्लूप्रिंट तैयार करता है। तो चलिए इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया में उतरते हैं। सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब, अरे वो तो हमें नेचर के सबसे शानदार इंजीनियरिंग चमत्कारों में से एक के दरवाजे पर ले जाता है। एक बीज कोई अचानक से बनी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक बेहद सटीक, एक सोची समझी प्रक्रिया का नतीजा है। और ये सब कुछ एक बहुत ही खास जगह पर शुरू होता है। तो ये है वो जगह बीजांड, जिसे हम ओव्यूल भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे ये कोई प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर्स हो। एक पूरे के पूरे अगले पौधे को बनाने के लिए जो कुछ भी जरूरी है ना, वो इसी छोटी सी दुनिया के अंदर तैयार होने वाला है। तो ये है हमारे आज के सफर का नक्शा। तो हमारा ये सफर कैसा रहेगा? हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले बीज के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर बीजांड के अंदर झांकेंगे, नेचर के अलग अलग डिजाइन्स को देखकर हैरान होंगे, और फिर उस कमाल की प्रक्रिया को देखेंगे जिससे भ्रूण कोश बनता है और भविष्य के लिए तैयार होता है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। इस ब्लूप्रिंट के जो मेन हिस्से हैं, जो बीज बनने की नींव रखते हैं, उनको जरा करीब से जानते हैं। बीजांड के बिल्कुल सेंटर में होता है बीजांडकाय, यानी न्यूसेलस। इसे आप एक तरह का पावर हाउस या समझ लीजिए कि पोषण का गोदाम है। इसका बस एक ही काम है, अंदर जो नया जीवन पल रहा है उसे लगातार एनर्जी और जरूरी सामान सप्लाई करते रहना। और इस पावर हाउस को चारों तरफ से घेर कर रखती हैं ये प्रोटेक्शन लेयर्स, जिन्हें अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। ये बिल्कुल एक किले की दीवारों की तरह हैं, जो अंदर चल रही नाजुक प्रक्रिया को बाहर की दुनिया से एकदम सेफ रखती हैं। अच्छा, इस पूरी बनावट को समझने के लिए ना इसके 2 सिरों को जानना बहुत जरूरी है। बीजांड का जो बेस है, जहां से ये जुड़ा होता है, उसे कहते हैं निभाग या चिलाजा, और ठीक इसके ऑपोजिट एंड पर एक छोटा सा रास्ता होता है, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। इसे आप भविष्य का एंट्री गेट समझिए। फर्टिलाइजेशन के लिए एंट्री यहीं से होने वाली है। लेकिन एक मिनट, क्या सभी पौधों में ये ब्लूप्रिंट एक जैसा ही होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकृति एक कमाल की आर्किटेक्ट है और उसने अलग अलग जरूरतों के हिसाब से बीजांड के कई तरह के डिजाइन बनाए हैं। यहाँ देखिए 2 सबसे आम डिजाइन। एक तरफ है ऑर्थोट्रोपिस, एकदम सीधा साधा, लेकिन दूसरी तरफ है एनाट्रोपिस, जो पूरे 180 डिग्री पर उल्टा है। और यही वाला डिजाइन ज्यादातर फूलों वाले पौधों में मिलता है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? अरे, ये एक बहुत स्मार्ट मूव है। इससे एंट्री गेट पौधे के प्लेसेंटा के पास आ जाता है और फर्टिलाइजेशन का रास्ता एकदम आसान हो जाता है। और डिजाइन सिर्फ सीधे या उल्टे नहीं होते हैं। यहाँ देखिए, कैम्पेलोट्रोपिस बीजांड में तो पूरा का पूरा शरीर ही एक कर्व ले लेता है। ये सिर्फ आकार का बदलाव नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक डिजाइन है जो एंट्री गेट को बेस के और भी करीब ले आता है, शायद बेहतर सुरक्षा के लिए। और अब देखिए प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक और शानदार नमूना। एम्फीट्रोपस बीजांड में ये घुमाव इतना ज्यादा हो जाता है कि अंदर का भ्रूण कोश तक घोड़े की नाल का आकार ले लेता है। ये दिखाता है कि पौधे अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को ढालने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो अब जब हम बाहरी बनावट समझ गए हैं, तो चलिए उस प्रक्रिया में उतरते हैं जो इसके अंदर हो रही है। ये कहानी एक अकेली कोशिका के चुनाव से शुरू होती है, एक ऐसी कोशिका जिस पर अगली पूरी पीढ़ी का भविष्य टिका हुआ है। इस प्रोसेस का फॉर्मल नाम है गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस। ये वो एनशाइडन पल है जहां बीजांडकाय की एक साधारण सी कोशिका को एक बहुत ही खास मिशन के लिए चुना जाता है। ये प्रक्रिया इन 4 आसान स्टेप्स में होती है। एक सेल चुनी जाती है, वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। फिर वो अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस से गुजरती है। ये एक खास तरह का डिवीजन है जो क्रोमोसोम की संख्या को आधा कर देता है, जो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है, और इससे 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। तो उस एक मदर सेल की डिवीजन से हमें मिलती हैं 4 गुरु बीजाणुओं की एक लाइन। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। देखिए, नेचर ना बहुत एफिशिएंट है, वो एनर्जी बर्बाद नहीं करती। तो इन 4 में से 3 खत्म हो जाती हैं। सिर्फ एक, जो सबसे फिट है, सबसे मजबूत, वही आगे के सफर के लिए चुनी जाती है। तो अब हमारे पास वो एक चुनी हुई कोशिका है। इसका अगला मिशन क्या है?
इसका मिशन है उस फाइनल स्ट्रक्चर को बनाना जो फर्टिलाइजेशन का इंतजार करेगी, यानी भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक। और यहाँ से तो असली मैजिक शुरू होता है। वो जो अकेली कोशिका बची थी ना, वो साइज में बड़ी होती है और उसका न्यूक्लियस फटाफट डिवाइड होता है। 1 बार, 2 बार और फिर 3 बार। और कमाल की बात यह है कि अभी कोई दीवारें नहीं बनती। तो सोचिए क्या हुआ, एक बड़ी सी सेल जिसके अंदर 8 न्यूक्लियस बस तैर रहे हैं। और फिर एक शानदार कोरियोग्राफी शुरू होती है। ये 8 न्यूक्लियस बीजांड के अंदर अपनी अपनी तय जगहों पर चले जाते हैं। इसके बाद ही इनके चारों ओर सेल वॉल्स बनती हैं और देखते ही देखते एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड और फंक्शनल स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? एंट्री गेट यानी बीजांड द्वार के पास है वेलकम कमिटी, एक मेन अंडकोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं जो पराग नलिका को रास्ता दिखाने में मदद करती हैं। दूसरे छोर पर है 3 प्रतिवैसांत कोशिकाएं जो पोषण का काम करती हैं, और बीच में है मेन स्ट्रक्चर, एक बड़ी सेंट्रल सेल जिसमें 2 ध्रुवीय न्यूक्लियस होते हैं जो बाद में बीज का भोजन बनेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या निकला? ये सिर्फ कुछ सेल्स का झुंड नहीं है, ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है जो भविष्य में एक नए जीवन को जन्म देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये कोई रेयर डिजाइन नहीं है। भ्रूण कोश के डेवलपमेंट का ये खास तरीका, जिसे पॉलीगोनम टाइप कहते हैं, दुनिया की 81% फूलों वाले पौधों में पाया जाता है। ये नेचर का सबसे सक्सेसफुल और टेस्टेड मॉडल है। तो देखिए, आखिर में हमारे पास क्या है? सिर्फ 7 सेल और उनके अंदर 8 न्यूक्लियस। ये सब मिलकर एक ऐसा परफेक्ट सिस्टम बनाते हैं जो कम से कम में ज्यादा से ज्यादा काम करता है ना कमाल की इंजीनियरिंग? इसी छोटी सी दुनिया के अंदर एक नए जीवन की पूरी संभावना बंद है। ये बड़ी कुशलता और धैर्य के साथ उस एक जादुई पल का इंतजार कर रही है जो इसे एक बीज में बदल देगा। और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भाई, स्टेज तो पूरी तरह से तैयार है, सारे एक्टर्स अपनी अपनी जगह पर है, तो अब वो कौन सी एक चिंगारी होगी जो इस कहानी को आगे बढ़ाएगी और एक नए जीवन की शुरुआत करेगी? सोचिएगा जरूर।